तो हेलो एंड वंस अगेन फ्रेंड, वेलकम बैक इन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल ड्रीम स्टडी ट्यूटोरियल्स लर्न विद फन। तो आज हम पढ़ने वाले क्लास 6 के लेसन नंबर 3.6 द मर्चेंट ऑफ वेनिस। एक आपका लेसन है 3.6 जो है थर्ड यूनिट का 6 लेसन है। तो उसके बारे में पढ़ने वाले। ऊपर आपको जो है वेनिस सिटी, जिसके सिटी के बारे में आपको बताने वाला है, उस सिटी का आपको डायग्राम दिया है, देख पा रहे होंगे आप लोग। तो ये आपको देख पा रहा होगा। तो ये एक सिटी है जो कि पानियों के बीच में है। दिख रहे हैं आप, पानी है बीच में और अगल बगल में आपका वो सिटी बना हुआ है, बीच में पानी। तो एंटोनियो वाज अ मर्चेंट हु लिव्ड इन वेनिस, अ प्रॉस्पेरियस सिटी इन इटली। तो एंटोनियो एक इंसान है, एक व्यापारी है जो कहाँ रहता है, वेनिस में। और वो शहर कहाँ है, इटली देश में है। मतलब इटली एक देश है जो आपने सुना होगा कि पानियों का एक देश, मतलब ये देश है कि जहाँ बहुत सारे पानी है, पानी के बीच में ही आपको शहर देखने को मिलेगा। अगल बगल ऊपर ही आपने पोस्टर देखा है, चित्र दिया गया आपको। तो एंटोनियो जो था एक व्यापारी है जो कि वेनिस सिटी में रहता है। और वो सिटी कैसी है, इटली की प्रॉस्पेरियस, मतलब संपूर्ण है, फुलफिल है। वहाँ पे किसी चीज की कमी नहीं, वहाँ के लोग हंसी खुशी रहते हैं। सो इन दोस डेज, दैट इज अबाउट 500 ईयर एगोस, सी वियोगेस वेर डेंजरस। तो क्या उन दिनों की बात है, कब? आज से लगभग 500 साल पहले की बात है कि जब सी वियोगी जो है, सी मतलब समुद्र की यात्रा करना बहुत खतरनाक हुआ करता था। तो एंड एट सम एडवेंचरस मर्चेंट ट्रेवल्ड अक्रॉस द सी। और आज भी जो है बहुत सारे एडवेंचरस मर्चेंट्स, पूरे मतलब जो है बहुत सारे व्यापारी, आज भी व्यापार आपको समुद्र के थ्रू होता ही है और वो होता रहेगा ही। तो सम अदर्स स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी इन सेंडिंग शिप टू फार अवे कंट्रीज। और बहुत सारे लोग जो है सिटी, ये जो आपका शिप होता है, इसको भेजने के लिए बहुत सारे पैसे खर्चा करते हैं, ताकि जो है ये शिप अपने देश से दूसरे देश तक जा सके और वहां पे उसका व्यापार किया जा सके सामानों का। सो दिस शिप्स ब्रॉट बैक स्पाइसेस एंड अदर ट्रेजर फ्रॉम इंडिया एंड अदर कंट्रीज। सो क्या करती हैं ये जो शिप्स हैं, क्या करती हैं, दूसरे शहर से या अपने देश से स्पाइसेस और बहुत सारे खजाने चीजों को इधर से उधर, इंडिया से दूसरे देश से इधर लाने का काम करती थी। सो द मर्चेंट्स सोल्ड दिस थिंग इन यूरोप। और जो व्यापारी थे वो क्या करते थे, वो सारी चीजों को कहाँ बेच देते थे, यूरोप, जो हमारा यूरोप जो है देश है आज, वहां पे सब लोग बेच दिया करते थे। सो दे मेड ए लॉट ऑफ प्रॉफिट इन दिस बिजनेस। और इसमें आपको बहुत सारा फायदा होता था ऐसा करने से बिजनेस में। सो एट द टाइम व्हेन द स्टोरी बिगिंस, तो क्या, जब ये इस कहानी की शुरुआत होती है, तो एंटोनियो वाज वेटिंग फॉर हिज शिप टू रिटर्न विथ मर्चेंडाइज। सो क्या, अब एंटोनियो, ये कहानी शुरुआत कैसे होती है कि एंटोनियो क्या करता है, अपने शिप का वेट करता है ताकि वो जो है अपने दोस्त मर्चेंडाइज जो है दोस्त लोग के साथ वो वापस आ सके। तो ही हैड पुट ऑलमोस्ट ऑल हिज मनी इन द शिप। और क्या किया था उसने, अपना पूरा पैसा जो है, जितना पैसा था सब उसमें शिप में लगा दिया था, शिप में रख दिया था। सो एंटोनियो वाज ए काइंड मैन, वो एक अच्छा भला इंसान था, दयालु इंसान था। ही हैड मैनी फ्रेंड्स बट हिज, उसके बहुत सारे दोस्त थे लेकिन उसका क्या, एक बेस्ट फ्रेंड था, वॉज बेसानियो। बहुत सारे इसके फ्रेंड थे, आप सभी के भी बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, लेकिन उसमें से कोई एक बेस्ट ही होगा, कोई एक बेस्ट फ्रेंड होगा। उसी तरह से एंटोनियो का भी एक बेस्ट फ्रेंड था, नाम था उसका बासिनियो। तो बासिनियो वाज ए यंग एंड हैंडसम नोबलमैन बट अनफॉर्चुनेटली ही हैड नो मनी। तो क्या, बासिनियो भी एक अच्छा दिखने वाला हैंडसम टाइप का एक नॉर्मल सा इंसान था, लेकिन उसके पास भी एक कमी थी कि उसके पास पैसे नहीं थे। सो बेसिनियो वांटेड टू मैरी पोर्टिया। अब एक पोर्टिया लड़की है जिससे जो बेसिनियो है वो शादी करना चाहता था। बट पोर्टिया वाज ए ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट। और पोर्टिया कैसी थी, वो भी सुंदर थी और बुद्धिमान भी थी साथ ही साथ। तो सी वाज द ओनली डॉटर ऑफ अ वेरी वेल्थी मैन। और वो एक बहुत बड़े, मतलब व्यापारी, बहुत बड़े धनवान की बेटी थी, एक तरीके से धनवान की बेटी थी। और वो एक एकलौती उस धनवान की बेटी थी, डॉटर थी। सो हर फादर हैड डाइड लिविंग हर ए लार्ज ईस्टेट। और क्या, उसके पिताजी जो है मर चुके थे और उसके लिए बहुत बड़ा एक साम्राज्य छोड़ के चले गए थे, ताकि वो उसकी बेटी उसको लेके रह सके। तो उसके लिए वो मर चुके थे, अब सारा जो प्रॉपर्टी था वो उसकी बेटी के नाम हो चुका था। सो इन हिज विल पोर्टियाज फादर हैड रिटन हाउ पोर्टियाज हस्बैंड शुड बी सेलेक्टेड। तो मर चुके थे लेकिन मरने के पहले उन्होंने एक नोट लिख के छोड़ा था। क्या किया था कि उसका जो होगा, पोर्टिया जो उसकी बेटी है, उसकी बेटी का हस्बैंड कैसे होना चाहिए, उस चिट्ठी में उन्होंने लिख के रखा था।
सो ही हैड सेट ए टेस्ट फॉर हर suitors। तो क्या उन्होंने एक टेस्ट रखा था कि उसका हस्बैंड कैसे होना चाहिए, जैसे रामायण में था ना वो ऐसा वाला कि उठाना था धनुष को, तो ऐसा वाला कुछ था समथिंग। सो दे हैड टू चूज बिटवीन 3 कास्केट। तो उनको 3 राउंड मतलब 3 चीजें करनी थी। क्या क्या थी? 1 ऑफ गोल्ड, 1 ऑफ सिल्वर एंड 1 ऑफ लीड। तो 3 आपको जो है मेडल के तरीके, मेडल समझ लीजिए 3 मेडल है, एक जो है गोल्ड का, एक जो सिल्वर का और दूसरा जो है आपका लेड। लेड मतलब शीशे का। तो 3 जो आपको यहाँ बीच में दिखाया गया है, बॉक्स है देखिए ना, बीच में पिक्चर दिया गया है, गोल्ड है, एक सिल्वर है और एक लेड है जो कि कांच का है। तो फिर each casket had something written on it, और हर एक बक्से के ऊपर जो कास्केट था उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था। On the gold casket it was written, whoever choose me shall gain what many men desire। तो क्या उस एक जो गोल्डन वाला था उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था कि जो मुझको चूज करेगा, जो मेरे इस बक्से को लेगा, उसको जो चाहिए होगा, जो उसकी इच्छा होगी, वो सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। On the silver casket, whoever choose me shall get as much as he deserves। तो क्या सिल्वर पे क्या लिखा था कि जो मुझे लेगा, जो मुझे चूज करेगा, वो जितना वो डिजर्व करता, जितना उसकी मतलब जितना जिसके वो लायक है उसको उतना ही मिलेगा। और ऑन द कास्केट ऑफ लीड, जो लीड वाला था, लास्ट वाला कास्केट था, उसके ऊपर क्या लिखा था? whoever chooses me must give an hazard all he has। उसको जो सेलेक्ट करेगा ना उसको बहुत सारे हैजर्ड्स मतलब प्रॉब्लम्स का जो है फेस करने पड़ेंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम। सो वन ऑफ पार्टियस शूटर्स वाज द प्रिंस ऑफ मार्को। क्या प्रिंस ऑफ मार्को थे जो कि पार्टियस के शूटर्स थे, चाहने वाले। तो ही चूज द गोल्ड कास्केट। उसने क्या चुना? गोल्ड कास्केट। प्रतियोगिता स्टार्ट होती है और तीनों बॉक्से को रखा जाता है और उसमें से क्या एक गोल्ड वाला जो था उस किसने चुना था? एक मार्को थे, प्रिंस थे मार्को, तो उन्होंने गोल्ड वाला चुना जिसके ऊपर क्या लिखा था कि जो मुझे सेलेक्ट करेगा उसका सारी इच्छा जो होगी वो सारी इच्छा को पूरी कर दिया जाएगा। सो बट व्हेन ही ओपन द कास्केट द मैसेज इनसाइड सेड दैट इट वाज नॉट द राइट कास्केट। और क्या जब उसने उस बॉक्स को लिया, उसको खोला, तो उसके अंदर क्या लिखा था कि ये सही बॉक्स नहीं है खोलने के लिए, आपके लिए सही बॉक्स नहीं है। ऑल द ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। और हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, ऐसा उसके ऊपर लिखा हुआ था, उस बॉक्स के अंदर लिखा हुआ था। Another suitors, the Prince of Aragon, चूज द सिल्वर कास्केट। और दूसरे प्रतियोगी रहते हैं, क्या चूजते हैं? दूसरा जो है सिल्वर वाला बॉक्स चुनते हैं। बट दैट टू वॉज नॉट द राइट कास्केट। और वो भी सही बॉक्स नहीं था जिसको चूज करना था। अब उन्होंने लिख के भेजा था ना, लिखा था कि जो है एक कंपटीशन होगा और इसके अंदर जो सही बॉक्स सेलेक्ट करेगा तीनों में से वही जीतेगा और वही उसकी बेटी से शादी करेगा। ठीक है, तो मार्को को उसके बाद फिर उन्होंने सेलेक्ट किया बॉक्स, उनका भी सही बॉक्स नहीं निकला। जो थे कौन थे? प्रिंस एरागोन। अब क्या है? बासुनियो की पारी आती है। बासुनियो वांटेड टू ट्राई हिज लक विद द कास्केट्स। अब वो भी अपना जो है किस्मत आजमाना चाहते थे क्योंकि वो भी उनसे शादी करना चाहते थे। तो टू डू दैट ही हैड टू ट्रेवल टू बेलमोंट वेयर पोर्टिया लिव्ड ऑन हर एस्टेट। तो क्या वो करने के लिए उनको कहाँ? बेलमोंट जाना पड़ता था, जहाँ पे जो पोर्टिया का स्टेट था, जहाँ पे उनका साम्राज्य था, वहां पे जाना पड़ेगा। जहाँ प्रतियोगिता हो रही है वहां तो जाना पड़ेगा ही। सो ही नीडेड मनी फॉर दैट। और उसके लिए उनको पैसे की जरूरत थी जो कि उनके पास था नहीं। सो व्हेन एंटोनियो केम टू नो दिस, और जब एंटोनियो को ये पता चला कि ऐसी ऐसी बात है, ये प्रतियोगिता हो रही है और इनको वहां पे जाना है, तो ही वांटेड टू हेल्प। और क्या करना चाहते थे कि अपने दोस्त, अब बेस्ट फ्रेंड थे तो दोस्त की मदद करना चाहते थे। सो ही टोल्ड बेसिनियो टू बोरो मनी इन हिज एंटोनियोस नेम। तो उन्होंने क्या बोला बेसिनियो को कि तुम मेरे नाम से जो है पैसे क्यों नहीं ले लेते उधार किधर। तो सो दे वेंट टू, कहाँ जाते हैं वो लोग? देखते हैं। साइलॉक द जेविस मनी लेंडर एंड आस्क्स हिम फॉर द मनी। तो क्या होता है, एक जमींदार के पास जाते हैं। अब एंटोनियो ने बोला कि तुम चलो मेरे नाम से पैसे उधार ले लो और फिर होगा तो बाद में तुम मेरे नाम से चुकाते रहना। तो कहाँ जाते हैं उन लोग पैसे लेने के लिए? जमींदार के पास मनी लेंडर रहता है जिसका नाम रहता है साइलॉक, उसके पास जाते हैं उन लोग पैसा उधार लेने। उससे पूछते हैं कि आपके पास पैसे हैं क्या, आप दे सकते हैं क्या हमें उधार। तो साइलॉक हैड अ लॉट ऑफ मनी, और उसके पास बहुत सारे पैसे थे। बट ही वॉज नॉट एट ऑल द जिनरस, लेकिन वो दयालु इंसान था नहीं, भला इंसान तो था नहीं
सबको ऐसे बांटते फिरे पैसे। सो मनी वॉज ऑल दैट ही केयर्ड फॉर, और उसके लिए मनी जो पैसा ही जो था उससे उसके लिए सब कुछ था, और उसके अलावा उसके लिए कुछ नहीं था। सो ही डिड नॉट लाइक एंटोनियो, एंटोनियो के जैसा नहीं था कि भला इंसान, उसका दोस्त प्रॉब्लम में है तो उसका मदद करे, ये उसके जैसा बिल्कुल भी नहीं था। बिकॉज एंटोनियो समटाइम्स लेंट पीपल मनी विदाउट चार्जिंग एनी इंटरेस्ट फॉर इट, और एंटोनियो भी एक मर्चेंट था, तो उससे भी जो लोग पैसा मांगने आते थे तो भी दे देता था, ठीक है आप ले लो, बाद में मुझे ला के दे देना, बिना कोई इंटरेस्ट के। और ये मनी लेंडर था, इनको तो इंटरेस्ट, पैसा इनके लिए सब कुछ था, तो ये ऐसा कुछ नहीं करते थे जैसा एंटोनियो करता था। इनको जो पैसे देते थे तो पैसे देते थे, लेकिन उसका इंटरेस्ट भी अच्छा खासा जोड़ के लेते थे, तो ये बिल्कुल उनके जैसे नहीं थे। अभी उनके बारे में बताया जा रहा है। सो साइलोक डिसाइडेड टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन, अब साइलोक ने क्या सोचा कि अब इसका फायदा उठाया जाए, इस सिचुएशन का उनके साथ फायदा उठाया जाए। तो ही गेव देम द मनी ऑन ए स्ट्रेंज कंडीशन, और एक अज्ञात मतलब ऐसी कंडीशन रखी जिनके बारे में उनको पता नहीं था। बोला मैं एक शर्त रखता हूँ, लेकिन वो शर्त अभी बताऊंगा नहीं, ऐसा कंडीशन हो रखते हैं, एक शर्त रखते हैं उनके सामने। If Antonio failed to return the money within 3 months, Shylock could not off a pound of Antonio's flesh. So क्या हुआ अब एंटोनियो बोलता है कि एंटोनियो अगर जो है 3 महीने के अंदर मुझे पैसा वापस नहीं दिए जितना मैं दे रहा हूँ, तो साइलोक जो है उनके हर एक मतलब उनके अंदर से 1 पाउंड मांस काटते रहेगा, काट काट के निकालते रहेगा। उसके बाद से इंटरेस्ट क्या था, कैसे लगता है कि आप पैसा लिए, जितना ड्यूरेशन है आपके पास उतने ड्यूरेशन में आप नहीं दोगे तो उस इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट लगते लगते जाता है। तो यहाँ भी साइलोक ने यही सिचुएशन रखा कि अगर 3 महीने में आपने पैसा मुझे वापस नहीं दिया तो मैं क्या करूंगा, आपके बॉडी से एक एक पाउंड मांस निकालूंगा, आपके अंदर से एक एक पाउंड मांस निकालूंगा। सो एंटोनियो एग्रीड टू दिस, एंटोनियो बोला ठीक है ऐसा बात है तो ठीक है मैं तैयार हूँ। एंड बोरोड द मनी फॉर बेसिनियो, अब बेस्ट फ्रेंड थे, बेस्ट फ्रेंड के लिए तो करना बनता ही है, तो उन्होंने क्या किया, ठीक है आप जो चाहिए कर लो, 3 महीने के अंदर मैं लौटा दूंगा, वरना आप नहीं लौटाऊंगा तो मेरा आप मांस निकाल सकते हैं, फ्लैश जो है बॉडी के अंदर से। तब एंटोनियो के लिए पैसा वो ले लेते हैं और ऐसे कंडीशन मान लेते हैं। तो बेसोनियो वेंट टू बेलमंट, अब बेलमंट में प्रतियोगिता हो रही थी जहाँ पे बहुत सारे लोग योद्धा आए थे, तो गोल्ड वाला सिल्वर वाला बक्सा उठाने, तो बेलमेंट जाते हैं इनके स्टेट में। सो व्हेन ही सॉ द कास्केट ही चूज टू लीड वन, अब जब उन्होंने देखा कि भैया बास्केट लगी हुई है सोने की, चांदी की और कांच की, तो वो सोना चांदी को छोड़ के सीधे कांच वाला जो लास्ट वाला था, जो आपके पास जितना होगा उस पे क्या लिखा था, जितना होगा आपको उतना ही मिलेगा, तो वही वाला वो सेलेक्ट करते हैं। तो क्या निकलता है उसके अंदर, दैट वॉज द राइट कास्केट एंड बेसोनियो ऑन पोर्टियास हैंड बाय चूजिंग इट, और क्या होता है वही एक सही बॉक्स होता है, क्योंकि इसके पहले ही 2 बॉक्स उठा चुके थे, गोल्ड वाला सिल्वर वाला बचा था आपका ये लेड वाला, तो उसको उन्होंने उठाया और ये वो सही बक्सा था जिसके लिए वो उनको क्या आप प्रस्ताव यही रखा था कि जो सही बॉक्स चूज करेगा उसको उनका जो है पोर्टिया से शादी करवा दी जाएगी, तो पोर्टिया से इनकी शादी करवा दी जाती है। वॉज टू ग्लेड टू, और पोर्टिया टू वॉज ग्लेड टू मैरी बेसिनियो, और पोर्टिया को भी खुशी हुई कि वो किससे शादी कर रही है, बेसिनियो से। अब बेसिनियो पहले से ही उनसे शादी करना चाहता था, तो उनकी मनोकामना पूरी हुई। सो इन द मीन वाइल साइलोक हर्ड द एंटोनियो हैड लॉस्ट हिज शिप, अब क्या होता है क्लाइमेक्स आता है स्टोरी में कि जो साइलोक था, जो जमींदार था जिसने इनको पैसा दिया था, और अब इनको क्या सुनाई पड़ता है कि जो एंटोनियो था, अब एक मर्चेंट थे, उनकी जो जहाज थी ना वो चोरी हो गई, अब कहीं खो गई, कहीं गुम हो गई, ऐसा उनको सुनाई पड़ता साइलोक को। सो ही वॉज वेरी हैप्पी दैट एंटोनियो वुड नॉट बी एबल टू पे द मनी, और अब उसको बहुत खुशी हुई कि अब एंटोनियो कहाँ से, सपोज वो 3 महीने के अंदर अपनी उसके पास सिप थी, सिप बेच के पैसा दे देता, लेकिन अब उसके पास सिप भी नहीं है, और काम धंधा भी कैसे करेगा, मर्चेंट था, यात्री था, यहाँ से वहाँ सामान लेके जाता था सिप के थ्रू, अब सिप ही चोरी हो गया तो पैसा वो कमा कहाँ से पाएगा और पैसा भरेगा कहाँ से। इसी वजह से जो साइलोक था उसको खुशी हुई कि अब कहाँ से पैसा लेके आएंगे, अब देखते हैं कहाँ से ये पैसा लेके आते हैं। तो ही टूक एंटोनियो, क्या करता है एंटोनियो, एंटोनियो कहाँ लेके जाता है, ही टुक एंटोनियो टू कोर्ट एंड डिमांडेड दैट ही फुलफिल द स्ट्रेंज एंड क्रूएल कंडीशन, अब क्या करता है उसको कोर्ट में लेके जाता है और बोलता है कि इन्होंने मुझे ऐसा बोला था कि ये मेरी जो है इस कंडीशन को मानेंगे कि वो मेरा मास जो है आप अगर 3 महीने के अंदर नहीं भर पाए तो वो जो मास निकाल के अपना देंगे मुझे,
flash mass. So the Duke liked Antonio and was sorry for him. और जो ड्यूक था, जो जज था वहाँ का, वो एंटोनियो को थोड़ा बहुत अच्छा मानता था, अच्छा इंसान था तो अच्छा मानता था, पसंद करता था उसको। तो उसने उसके लिए सॉरी फील करने लगा कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है इसके साथ, तो उसके लिए थोड़ा दुख होने लगा। बट वाट कुड ही डू, अब वो जज था तो जज होने के अलावा अब कुछ कर नहीं सकता था उसके लिए। सो एंटोनियो हैड रिटन ए बॉन्ड टू साइलोक एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ साइलोक वाज राइट। और उसने एक लिखा हुआ एग्रीमेंट पे कैसे साइन करवा लेते हैं, तो वहीं से एग्रीमेंट लिखित साइन करवा लिया गया था। साइलोक ने पहले ही ऐसा डिमांड रख दिया था। तो उसके हिसाब से क्या होता है कि साइलोक जो था वो राइट था। अब साइलोक के पास पूरा उसके पास प्रूफ था कि ये सारी चीजें हमने करवा के लिया है और ये मैं सही हूँ। तो when Bassanio and Portia had all this, they rushed back to Venice. अब क्या हुआ, भाई साहब तो हमें लड़की से शादी कर लिए थे तो दोस्त को भूल गए। अब क्या हुआ, जब ये बेसोनियो और पोर्टिया को पता चला कि उनके दोस्त को जो है गिरफ्तार कर लिया गया, पकड़ लिया गया है और ऐसा ऐसा हो गया उनके दोस्त के साथ, तो वो दोनों वापस आते हैं, वहां से दौड़ दौड़ के वेनिस सिटी में आते हैं। So Portia told Bassanio to pay Shylock twice the amount to save Antonio. अब Portia क्या बोलती है Bassanio से, अब हस्बैंड वाइफ दोनों बन चुके थे। Bassanio किसका फ्रेंड था बेस्ट, एंटोनियो का, याद रखिएगा नाम को, कौन किसका क्या लगता है। तो Bassanio ने क्या, पोर्टिया ने क्या बोला Bassanio को कि अपने दोस्त को बचाने के लिए तुम क्या करो, उसका डबल दे दो साइलोक को, जितना पैसा उसने दिया था तुमको यहाँ आने के लिए उसका डबल दे दो साइलोक को, और फिर साइलोक हो सकता है छोड़ दे उसे। बट साइलोक वाज एडमेनेंट, और साइलोक ये मानने के लिए तैयार नहीं था। वो बोला नहीं, हमको जितने चाहिए था, अब जितना हो गया, मुझे जो करना है मैं वो करूंगा जो मैंने बोला था। सो ही डिमांडेड ओनली ए पाउंड ऑफ एंटोनियोस फ्लेश, और उसने क्या कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पैसे भी नहीं चाहिए, अब मुझे एंटोनियो का मांस चाहिए जो उसकी बॉडी से मैं निकालूंगा, 1 पाउंड मांस मुझे चाहिए। So everyone in the court, including the Duke, felt the Shylock's demand was inhuman. अब क्या, सब लोग जो कोर्ट के ऐसा बोलने लगे कि नहीं ये तो गलत बात है कि आप सामने किसी को मार रहे हैं, तो मारना मतलब किसी को अंदर शरीर को काट के उसके अंदर का मांस निकालना अभी जिंदा, ये तो आप गलत काम कर रहे हैं। तो जो ड्यूक था, जो वहाँ का कोर्ट जज था, वो भी, उसको भी बुरा लगने लगा, उसको भी बोला कि ये तो मानवता के खिलाफ है, ऐसा आप कर नहीं सकते, ये तो हाफ मर्डर हो जाएगा आज के इलाके में। तो the Duke asked Shylock to show mercy towards Antonio, but Shylock was not ready to do so. अब क्या, जो ड्यूक थे उन्होंने बोला साइलोक को कि भाई ठीक है, तुम्हारे पास एग्रीमेंट है, तुम जो करना है करो, लेकिन थोड़ा सा दया दिखाओ, एंटोनियो की इंसान है भाई, अब उसका तुम जिंदा जागता ही मांस निकाल रहे हो, काट रहे हो उसको। तो साइलोक लेकिन उसके लिए तब पर भी कोई सब समझाते, लेकिन किसी की बात सुनने के लिए तैयार होता नहीं है। So he feared that Antonio and other had treated him badly before and he wanted revenge. और क्या वो महसूस कर रहा था, क्या वो सोच रहा था कि एंटोनियो ने और बाकी सब लोगों ने मुझे बहुत पहले परेशान किया, अब मैं उसका बदला लेके रहूंगा कुछ भी हो जाए। सो जस्ट देन यंग लॉयर एंटर द कोर्ट, और तभी क्या होता है, एक नया जो है, एक जवान, मतलब बोल सकते हैं अभी नया नया लॉयर जो है एंटर होता है कोर्ट में। जो कोर्ट के अंदर ये मसला चल रहा होता है सब मामला, तो वहां पे आता है एक छोटा कोर्ट में लॉयर नया। तो ही सेड दैट ही वुड फाइट एंटोनियोस केस, और उसने क्या कहा कि मैं एंटोनियो का जो है केस लड़ूंगा। आप देखते हैं क्या होता है। तो ही आस्क्ड एंटोनियो वेदर ही हैड एग्रीड टू साइलोक्स कंडीशन, तो वो क्या पूछता है एंटोनियो से कि जो साइलोक ने तुमको कहा था, तुम मंजूर करते हो क्या कि तुम्हारा वो मांस निकाल ले, 1 पाउंड मांस निकाल ले, क्या ऐसा तुम मानते हो एंटोनियो? ऐसा उससे कोर्ट जो जज आया रहता नया वाला, वो उससे पूछता है, किससे, एंटोनियो से, कि साइलोक जो कंडीशन रखा है उसको तुम मानते हो क्या, एग्री हो क्या, उससे सहमत हो? तो एंटोनियो सेड दैट ही हैड एग्रीड, और वो क्या बोलता है, जी मैं तैयार हूँ, मैं जो ये कह रहे हैं उसके लिए मैं रेडी हूँ। सो देन द यंग लॉयर रिक्वेस्टेड साइलोक टू शो मर्सी, तो द लॉ वाज ऑन साइलोक साइड। तो क्या हुआ, अब लॉ तो पूरी तरह से इनके, अब जब जो केस लड़वाना, दोनों के बीच में केस है, तो जो सामने वाला केस, जिसका केस है वही रेडी है कि जो आप मुझे फांसी दे दो, तब सामने वाला जो जज है वो क्या कर सकता, फांसी देगा ही। तो जब पूरा लॉ इसके खिलाफ ही था, एंटोनियो भी रेडी था, तो ये जो नया वाला आया था लॉयर, ये भी बोलता है भैया थोड़ा दया दिखाओ एंटोनियो के ऊपर, ऐसा मत करो। पूरा सब उसके खिलाफ था ना, तो कोई क्या कर सकता था। एंटोनियो अगर बोल देता कि नहीं मैं नहीं रेडी हूँ, तो कुछ लड़ाई वड़ाई होती, फाइट होता, लेकिन सब बोलता है नहीं मैं रेडी हूँ, मुझे इनके लॉ से मैं एग्री हूँ, ये निकाल सकते मास, तो अब क्या किया जा सकता है।
So the lawyer pleaded that mercy is a quality of God himself. तो क्या बोलता है लॉयर, बोलता है कि ये भगवान की एक निशानी है, दया जो है भगवान की एक क्वालिटी है, एक आपको कह सकते हैं विशेषता है जो आपको दिखानी चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको भी भगवान के जैसा माना जाएगा। तो when a person show mercy to someone else they are both blessed। सो क्या बोल रहे हैं जो लॉयर है वो क्या बोल रहा है कि अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान पे, अनजान इंसान पे क्या करता है, अपनी दया दिखाता है, तो दोनों को जो है मिलती है ब्लेस, आशीर्वाद दोनों को गॉड देते हैं, दोनों को आशीर्वाद दिया जाता है, दोनों अच्छे कर्म करते हैं। सो मर्सी वॉज द मोर वैल्यूएबल देन ए किंग्स क्राउन। और मर्सी जो है, दया किसी के ऊपर दिखाना, एक उससे भी महत्वपूर्ण है कि जो किंग का आप क्राउन पहनते हैं, राजा का मुकुट जो पहनते हैं, उससे भी बड़ा है आपका ये दया दिखाना। बट ऑल दिस हैड नो इफेक्ट ऑन द साइलोक। और ये सारी जितनी भी बातें थी जो ये बोल रहे थे सब लोग, इसका कोई भी असर नहीं पड़ रहा था साइलोक के ऊपर। साइलोक जो करना चाहता था वो अपनी बात पे अड़ा हुआ था। So the young lawyer then said that that law allowed Shylock to take a pound of flesh and he could do that। तो क्या बोलता है जो यंग लॉयर आया था अभी नया नया, जिसने बोला कि पूछा कि आप एग्री हो क्या, एंटोनियो से पूछा था जो नया आया था लॉयर। तो फिर वो बोलता है कि अकॉर्डिंग टू लॉ, मतलब लॉ तो सही कहता है कि अलाउ करता है साइलोक को कि एंटोनियो के बॉडी के अंदर से 1 पाउंड मांस जो है वो निकालने, फ्लैश जो है निकालने, ऐसा लॉ कहता है। अब लॉ पूरा उसने रिटर्न करके लिया था, अब जो रिटर्न में आपको दे दिया गया है उसके ऊपर आपकी साइन है, तो कोर्ट भी उसको मानेगी, लॉ तो लॉ है। तो एट द सेम टाइम उसी समय क्या होता है, द लॉयर वांट दैट व्हाइल कटिंग ऑफ द फ्लैश साइलोक शुड नॉट शेड इवन 1 ड्रॉप ऑफ एंटोनियोस ब्लड। अब देखो इसकी दिमाग देखो, ये क्या बोलता है कि ठीक है लॉ तो अलाउ करता है कि आप मांस निकाल लो, क्योंकि मांस की बात हुई है ना यहाँ पे, आप 1 पाउंड मांस निकालोगे तो मांस निकाल लो एंटोनियो की बॉडी से, लेकिन जब मांस निकालोगे आप तो एक भी बूंद इसके जो एंटोनियो का ब्लड उस बॉडी से एक भी बूंद खुद नीचे गिरना नहीं चाहिए, ऐसा वो लॉयर बोलता है साइलोक से। जब आप अब उसका मांस निकालोगे तब एक भी बूंद खून नीचे नहीं गिरना चाहिए, ये डिमांड रखता है, क्योंकि मांस की बात हुई थी, उसमें खून तो गिरना नहीं चाहिए। तो ऑल्सो ही शुड कट एग्जैक्टली 1 पाउंड ऑफ फ्लैश, नथिंग एल्स, लेस नथिंग मोर। अब क्या बोलता है फिर दूसरा कि खून तो गिरना नहीं चाहिए, और दूसरी सिचुएशन क्या बोल रहा है कि ठीक है तुम काटो, लेकिन 1 पाउंड से न ज्यादा होना चाहिए न कम होना चाहिए, एग्जैक्टली 1 पाउंड ही काटोगे, उससे ज्यादा काट लोगे कैसे, मछली काट दी जाती है इधर, इसको थोड़ा काट के ज्यादा 1 किलो कर दिया, कम कर दिया, उतना नहीं, आपको एग्जैक्टली 1 पाउंड वेट करके काटना भी है, उससे ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए और खून भी नहीं गिरना चाहिए, कंडीशन वो बोलते हैं। दैट वुड नॉट बी अलाउड बाय द लॉ। और ये आपके लॉ में तो है नहीं कि ऐसा आपने करवा के लिखवा के लिया नहीं है, सिर्फ आपने 1 पाउंड की बात की है। तो 1 पाउंड मतलब क्या, 1 पाउंड मतलब जितना आपको जरूरत है, जितना आपने बोला है उतना हो जाना चाहिए, उसके अलावा आपने 1 पाउंड से ज्यादा लिया या फिर खून निकला, ये सब आपने लिखवाया नहीं, ये सब आपने मनवाया नहीं है, तो ये सब नहीं कर सकते आप, सिर्फ और सिर्फ 1 पाउंड मास। तो साइलोक रियलाइज दैट ही कुड नॉट डू व्हाट द यंग लॉयर आस्क्ड हिम टू डू एंड ही एक्सेप्टेड हिज डिफीट। अब क्या हुआ, तब यंग लॉयर ने जो बोला था, अब साइलोक को रियलाइज हो जाता है कि भाई अब एग्जैक्टली 1 पाउंड मांस कैसे निकालूं, और जब बॉडी को काटूंगा तो खून तो गिरेगा ही, तो मुझे ही जेल हो जाएगी। फिर वो बोलता है, वो अपनी हार मान लेता है कि ऐसा वो कर नहीं सकता, वो अपनी हार मान लेता है। तो एंटोनियोस लाइफ वाज सेव्ड, और क्या हो जाती है इसी वजह से एंटोनियो की जिंदगी जो है बच जाती है। हु वाज द यंग लॉयर, अब ये यंग लॉयर कौन था, बेसिनियो एंड द एंटोनियो फाउंड आउट लेटर दैट इट वाज नॉन अदर द पोर्टिया हरसेल्फ। और जो बेसिनियो और एंटोनियो को बाद में क्या पता चलता है कि जो यंग लॉयर आई हुई थी वो कोई और नहीं थी, वो पोर्टिया आई थी खुद ही, ड्रेस्ड एज ए यंग मैन, और उसने कैसा कपड़ा एक यंग मैन के जैसा पहना हुआ था, जैसे इंसान का मतलब आदमी का कपड़ा पहन के वो आई थी, लॉयर बन के आई थी एक। सो लेटर इट वाज लर्न दैट एंटोनियो शिप वेयर सेफ, और बाद में ये पता चला कि जो है एंटोनियो का जो शिप गुमा था वो भी फिर से मिल गया, एंड सो ही हैड नॉट इन इफेक्ट लॉस्ट हिज मनी, और इसी की वजह से उसके जो पैसे भी है, हमने ऊपर ही पढ़ा था कि उसके पैसे वैसे सब कुछ जो है उसी शिप में थे, तो वो शिप भी उसको मिल जाता है और पैसे भी उसके सेफ रहते हैं। दस दैट स्टोरी विच कुड हैव एंडेड इन ए ट्रेजिक मैनर हैंड एंडेड हैप्पीली। तो क्या होना चाहिए था, जो स्टोरी मतलब दुख के साथ खत्म होना चाहिए था, समझ लो वो हैप्पी एंडिंग हुई, हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हुई। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ऐसी मजेदार एक्सप्लेनेशन पाने के लिए हमारे चैनल ड्रीम स्टडी ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा,
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।